हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डीएलएड फर्स्ट ईयर के विषय भारतीय समाज और शिक्षा का प्रकरण है उपनिषदों के अनुसार। देखिए, अपन ने गत कक्षा में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन किया था कि वर्ण व्यवस्था की जो उत्पत्ति है वो किस प्रकार से हुई है। तो अपन ने देखा कि वर्ण व्यवस्था इनमें से कुछ धर्म ग्रंथों के अनुसार इसको उत्पत्ति मानी गई, जिसमें ऋग्वेद के अनुसार अपन ने अध्ययन कर लिया था। आज हम उपनिषदों के अनुसार वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति मानेंगे। नेक्स्ट, पिछली कक्षा में पढ़ने ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अनुसार पढ़ा था। अब देखिए, उत्तर वैदिक काल में के लिखे गए उपनिषदों में बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषदों से वर्णों की उत्पत्ति के संबंध में कुछ जानकारी मिलती है। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार प्रारंभ में ब्रह्मा ने केवल ब्राह्मणों को ही जन्म दिया था। यानी कि देखिए, उत्तर वैदिक काल के लिखे गए उपनिषदों में बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषदों से वर्णों की उत्पत्ति के संबंध में जानकारी मिलती है। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार प्रारंभ में ब्रह्मा ने केवल ब्राह्मण को ही जन्म दिया है। परंतु ब्राह्मण सभी कार्य को पूरा नहीं कर सके तो समाज के कल्याण के लिए कल्याण को ध्यान में रखकर ब्रह्मा ने क्षत्रियों को उत्पन्न किया। लेकिन ब्राह्मण व क्षत्रिय से समाज
से संबंधित कार्य पूर्ण नहीं हो सके। तो ब्रह्मा ने वैश्य वर्ण की रचना की। अब तीनों वर्णों से भी समाज संबंधित सभी कार्य पूर्ण नहीं हो सके। तो ब्रह्मा ने शूद्र वर्ण की उत्पत्ति की। शूद्र वर्ण की उत्पत्ति की। ब्रह्मा ने ब्राह्मण के अंतर्गत इंद्र, वरुण, सोम, यम देवताओं को वैश्य के अंतर्गत, वसु, आदित्य, मारुत आदि देवताओं को शूद्र के अंतर्गत पुषाण देवता को जन्म दिया। स्वर्ग लोक की इसी वर्ण व्यवस्था के आधार पर मृत्यु लोक के वर्णों की उत्पत्ति भी हुई। इससे दो बातें स्पष्ट है। पहली बात यह है कि सामाजिक आवश्यकता के अनुसार अलग अलग समय में विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति हुई है। द्वितीय, वर्णों की उत्पत्ति का आधार उनके द्वारा किए जाने वाली विभिन्न प्रकार की सेवाओं के से। यानी प्रथम तो सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग समय पर वर्णों की उत्पत्ति हुई। अलग अलग समय पर वर्णों की उत्पत्ति हुई। द्वितीय का आधार है, वर्णों की उत्पत्ति का आधार उनके द्वारा की जाने वाली सेवाओं से है। पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर व्यक्तिगत स्वागत विशेषताएं उनके गुण बनते हैं और इन्हीं के आधार पर उनकी वर्ण की विशेष सदस्यता निश्चित होती है। स्पष्ट है कि उपनिषदों में विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति के आधार पर व्यक्तियों के गुण एवं कर्म को माने गए हैं। ये आज हम उपनिषदों के अनुसार वर्ण की व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में